टीचर वर्सेस बैक बेंचर। चालू नगर में नारायण हाई स्कूल कहकर एक विद्यालय था, जहां पर बबलू और मटरू नाम के दो आदमी पढ़ा करते थे। जब भी वो दोनों बड़ी उम्र वाले आदमी बच्चों की तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आते, तब पूरा स्कूल उन पे हंसता और वो भी अपने आप पर हंसने लगते। वो दोनों रोजाना क्लासरूम की लास्ट बेंच पर बैठा करते थे। पंछी टीचर जब पढ़ाने आती है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग पंछी मैडम। अरे बबलू, मटरू, तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि बैक बेंच पर मत बैठा करो, फिर भी वहीं पर रेंगते रहते हो। वो क्या है ना, हम दोनों को पास की चीजें इतनी ठीक से नहीं दिखती, आई प्रॉब्लम है ना। हाँ मैडम, ट्रीटमेंट चालू है हमारा, इसलिए हमें डॉक्टर ने कहा है कि दूर ही बैठो। इतने सालों से सुनती आ रही हूँ यही बहाना। एनीवेज, चलो बच्चों, अपनी अपनी इतिहास की पुस्तक निकालो। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालते हैं और टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमती है और पढ़ाना शुरू कर देती है। तभी बदमाश बबलू और मटरू पेपर के छोटे चिट्स बनाकर सभी बच्चों पर फेंकने लगते हैं। फेंक फेंक, उस लंगूर सौरभ पे फेंक, बहुत हंसता है ना हम पे। हाँ। मटरू सौरभ के सर पर चिट्स फेंकता है और फिर पंछी मैम, मेरे सिर पे चिट्स फेंक रहा है कोई तो। क्या? कौन है वो बदमाश बच्चा? कहीं तुम तो नहीं बबलू और मटरू? अरे नहीं पंछी मैम, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर क्या चिट्स आसमान से छप्पर फाड़ कर गिरे? खैर जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, पोर्शन फटाफट निपटाना है। सौरभ, अगर वापस किसी ने कुछ किया तो बोल दो। पंछी मैडम फिर से पढ़ाने लगती है। तभी पीछे से चुपके से आवाज निकालकर मटरू, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त मगन में। क्या? कौन है ये? किसने मेरी आवाज का मजाक बनाया? तुम ही हो ना मटरू? अरे पिछले 10 सालों से तुम सब एक ही कक्षा में 3 बार बैठ रहे हो। बैक बेंच पर बैठकर बस यही करो और फेल होते जाओ हर साल। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हो तुम दोनों। जाओ क्लास के बाहर जाकर मुर्गा बनो। यही तो चाहते थे हम। क्या कहा? नथिंग नथिंग मैडम, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर बबलू और मटरू दोनों ही क्लास के बाहर जाकर मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन रघु सर के लेक्चर में, चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, सभी अपनी विज्ञान की किताबें खोलो। रघु सर जब पढ़ा रहे होते हैं, तभी बबलू और मटरू दोनों ही छुपकर अपना टिफिन खा रहे होते हैं और रघु सर तभी उन्हें देख लेते हैं और खड़ा होने को कहते हैं। क्यों रे मूर्खों, अकल क्या घास चरने गई है तुम्हारी? लेक्चर के बीच में टिफिन गटक रहे हो? हाँ? बबलू एक लंबी जोरदार डकार मारता है। सभी उस पे हंसने लगते हैं। सॉरी सर। ये बताओ, तीनों लॉज ऑफ मोशन किसने बनाए थे? तभी मटरू देखता है कि एक चश्मिश लड़का उसकी किताब पे बड़े अक्षरों में सलमान खान लिखकर उसको दिखाता है। हाँ, सलमान खान सर, सलमान खान ने लॉज ऑफ मोशन बनाए थे। अरे पगलेट, न्यूटन ने किया था, सलमान खान ने नहीं। बेवकूफ चश्मे बदूर लड़के, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। वो लड़का हंसता है और सर बबलू और मटरू को छड़ी से खूब पीटते हैं। फिर परीक्षा के वक्त दोनों ही बैक बेंच पे पुस्तक छिपाकर बैठते हैं और उससे कॉपी करने की तैयारी में रहते हैं। चलो सभी एग्जाम लिखना शुरू करो। सुपरविजन चल रहा होता है। तभी सर मटरू और बबलू के बेंच के नीचे पुस्तक देख लेते हैं। ये क्या पुस्तक? अरे इडियट, आज गणित का एग्जाम है और तुम दोनों महान दिग्गज भूगोल की पुस्तक ले आए हैं। अब इससे क्या कॉपी करोगे? अरे यार, अरे यार। पूरी कक्षा उन दोनों पे हंसती है और उन्हें प्रिंसिपल स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं। और फिर वो दोनों दूसरी स्कूल में जाते हैं और जैसे तैसे अगले 5 सालों बाद उन दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है।